आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 61 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी एक 18 साल के लड़के की है जिसने अपनी ही स्कूल के अंदर जाकर बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और एक के बाद एक पूरे 200 राउंड उसने फायर कर दिए। लगभग 2 घंटे तक वो स्कूल के अंदर आतंक मचाता रहा और वहां की पुलिस क्लास के बाहर खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही। सुनने वाले हैं आप रोब एलिमेंट्री स्कूल की पूरी वारदात। The shooter entered Robb Elementary School at 11:27 a.m., where 19 children and 2 teachers were killed. Entered the school through an unlocked door, went down a couple of hallways, and Salvador Ramos, an 18-year-old resident of Uvalde, the deadliest school shooting in Texas history. My heart was broken today. He shot my friend that was next to me. I just want it back. I just want it back, man. I don't want to do none of this. I don't want to go to the funeral home. I don't want to. ये मामला है यूएस का। यूएस के टेक्सास में एक जगह है यूवाल्डो। यूवाल्डो में ये सारी घटना घटी और तारीख थी उस दिन 24 मई 2022। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सल्वाडोर रामोस नाम का लड़का जिसकी उम्र थी केवल 18 साल और वो अपने परिवार के साथ यूवाल्डो शहर में रहा करता था। उसने जिस स्कूल में ये सारी घटना को अंजाम दिया वो दरअसल उसी स्कूल के अंदर पढ़ाई करता था। अब सल्वाडोर की और उसकी दादी की आपस में बहस हो जाती है। बहस होने की वजह थी सल्वाडोर का पास ना हो पाना 12th क्लास से। सल्वाडोर दरअसल जिस स्कूल में पढ़ता था उससे पास आउट होकर वो कॉलेज के लिए नहीं जा पा रहा था, वो फेल हो गया था इस बार भी। तो इस बात को लेकर उसकी और उसकी दादी के बीच में कहासुनी हो गई। बात थोड़ी ज्यादा आगे तक ही बढ़ गई थी। दोनों के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन कैसे तैसे मामला थोड़ा शांत होता है। सल्वाडोर की दादी अपने कमरे में चली जाती है, सल्वाडोर मुड़कर अपने कमरे में आ जाता है। अब सल्वाडोर अपने कमरे में आने के बाद फोन निकालता है। फोन में वो अपनी एक जर्मनी की दोस्त को एक मैसेज करता है। दरअसल वो उस दोस्त को ऑनलाइन ही मिला था एक ऐप के ऊपर। तो जर्मनी की दोस्त को वो मैसेज ये करता है कि मैं मेरी दादी को गोली मारने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शूट माई ग्रैंड मदर। इतना कहकर फोन रखता है सल्वाडोर और उसके पास एक राइफल थी। दरअसल 2 AR-15 राइफल थी सल्वाडोर के पास और उसने ये राइफल्स 3-4 दिन पहले 18 मई को अपने जन्मदिन के ऊपर खरीदी थी। यूएस में गन्स को लेकर, हथियारों को लेकर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। कोई भी इंसान गन शॉप में जाकर पानी की बोतल की तरह कोई भी गन खरीद सकता है बड़े आराम से। तो सल्वाडोर ने भी अपने जन्मदिन के ऊपर अपने आप को तोहफा दिया था। उसने 2 AR-15 राइफल्स खरीदी थी। सल्वाडोर एक राइफल उठाता है, अपनी दादी के पास जाता है और अपनी दादी के चेहरे के ऊपर फायर कर देता है। वापस कमरे में आता है और उसके पास 2 AR-15 राइफल्स थी। दोनों को उठाता है और गाड़ी के अंदर रखता है। उसके बाद में तकरीबन 1000 के लगभग उसके पास टोटल राउंड्स थे। 1000 गोलियां उसके पास थी। वो गोलियां सारी गाड़ी के अंदर रखता है। साथ उसके पास मैगजीन थी जो कि फुल्ली लोडेड थी। उन मैगजीन्स को एक वो वेस्ट पहनता है, उस वेस्ट के अंदर मैगजीन्स को डालता है और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। दरअसल वो गाड़ी भी उसकी दादी की ही थी। फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक था। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद में सल्वाडोर फिर से अपना फोन निकालता है और अपनी जर्मनी की दोस्त को वापस मैसेज करता है कि मैंने मेरी दादी की गोली मार दी है और अब मैं जा रहा हूँ मेरे स्कूल में ओपन फायर करने। अब यहाँ पर वो लड़की भी रिप्लाई देती है कूल का मैसेज लिखकर, कूल। और जब बाद में ये सारा मामला सामने आ चुका था तब उस जर्मनी की लड़की के ऊपर भी ट्रायल चला क्राइम को छुपाने के मामले में। अच्छा, दूसरी तरफ जो दादी थी सल्वाडोर की, वो दादी भी किस्मत से बच जाती हैं। गोली जो थी उनके चेहरे के अंदर नहीं थी, वो गोली छूकर बाहर निकल गई थी। तो वो कैसे तैसे अपने पड़ोसियों की मदद लेकर एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। एम्बुलेंस उनको डालकर ले जाती है पास के एक हेलीपैड के पास। हेलीपैड से उनको हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जाता है और हेलीकॉप्टर से वो ले जाते हैं उसको पास के एक अच्छे अस्पताल में। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो सल्वाडोर था उसने सारा ये सब कुछ 11:10 पर किया था। 11:10 पर उसने अपनी दादी के गोली मारी थी। 11:10 के बाद 11:28 पर वो अपनी स्कूल के बाहर पहुंच जाता है गाड़ी लेकर। अब वो गाड़ी भी तेज रफ्तार में चला रहा था और स्कूल के सामने उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, गाड़ी रुकी नहीं और गाड़ी सीधा एक नाले के अंदर जाकर टकरा गई। नाला था, नाले के सामने दीवार थी तो उस दीवार में टकरा गई, टायर उसके नाले में चले गए। अब वहाँ पर सल्वाडोर गाड़ी से उतरता है। वेस्ट उसने ऑलरेडी पहनी हुई थी। वो एक बंदूक उठाता है। जैसे ही वो बंदूक उठाकर गाड़ी के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि 2 लोग उसकी तरफ दौड़े दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ठोकी थी, गाड़ी की ठुकने की आवाज़ आई थी। तो जब वो आवाज़ गाड़ी के ठुकने की उन लोगों को सुनाई दी, वो दौड़े दौड़े चले आ रहे थे मदद करने। लेकिन उल्टा सल्वाडोर उनके ऊपर बंदूक चला देता है, गोलियां चला देता है। लेकिन किस्मत से उन दोनों के एक भी गोली नहीं लगती है और वो बिना किसी इंजरी के आराम से बचकर निकल जाते हैं। अब जब गोलियां चली स्कूल के जस्ट बाहर
तो स्कूल के अंदर तो जाहिर सी बात है आवाज़ जानी है। तो जब स्कूल की एक टीचर को गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है, वो स्कूल की टीचर स्कूल से बाहर आती है। स्कूल के सामने प्लेग्राउंड था, वो स्कूल के बाहर आती है प्लेग्राउंड में। वो देखती है कि सल्वाडोर खड़ा है और उसके हाथ में एक बंदूक है, उसने ही बंदूक चलाई है और वो स्कूल की तरफ आ रहा है। सल्वाडोर को वो मैडम जानती थी क्योंकि सल्वाडोर उसी स्कूल में पढ़ा करता था। उस टीचर को जो होने वाला था उसकी भनक लग गई थी, तो वो फौरन स्कूल के अंदर वापस जाती है और स्कूल का मेन गेट बंद कर लेती है, एंट्रेंस का दरवाज़ा बंद कर लेती है। लेकिन वो दरवाज़ा इस तरह से डिज़ाइन था कि उसको बाहर से ही केवल लॉक किया जा सकता था, अंदर से उसको कोई लॉक करने का मैकेनिज्म नहीं था। तो टीचर ने वो दरवाज़ा बंद तो कर दिया, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक नहीं हुआ था, कोई भी उसको धक्का देकर आराम से खोल सकता था। और साथ में वो टीचर 911 पर भी कॉल कर देती है, पुलिस को भी कॉल कर देती है और सारी बात बता देती है। और पुलिस ज़्यादा दूर नहीं थी, नज़दीक ही पुलिस थी और पुलिस भी जल्दी ही पहुँच जाती है। दूसरी तरफ जो सल्वाडोर था वो स्कूल की दीवार फांदकर स्कूल के प्लेग्राउंड में दाखिल हो जाता है और स्कूल की तरफ वो बढ़े जा रहा था। अब इतने में पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई थी। पुलिस ने उसके हाथ में बंदूक देखकर अपनी बंदूक भी निकाल ली थी और सल्वाडोर की तरफ बंदूक को तान दिया था। लेकिन अब उस पुलिस वाले को क्लियर नहीं था कि सारा मामला क्या है और सारा मामला जाने बिना वो उसके ऊपर फायर नहीं कर सकता। और वो ऊपर से अपने सीनियर्स के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कि वो जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा। तो वो सल्वाडोर को अंदर जाने देता है। पीछे पीछे वो सल्वाडोर के स्कूल के अंदर वो भी दाखिल हो जाते हैं। सल्वाडोर क्योंकि उसी स्कूल में पढ़ता था तो उसको स्कूल के गेट के वगैरह के मैकेनिज्म सारे पता थे। वो गेट खोलता है और स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है। पुलिस वाले भी सल्वाडोर के पीछे पीछे ही थे। लेकिन जब सल्वाडोर पुलिस वालों को देखता है पीछे मुड़कर, सल्वाडोर फौरन उनके ऊपर फायर खोल देता है और इसमें पुलिस कर्मचारी घायल भी हो जाते हैं। उसके बाद फौरन सल्वाडोर अपनी बंदूक के साथ क्लास नंबर 111 और 112 के अंदर घुस जाता है। दरअसल ये दो क्लास थी जो कि आपस में जॉइंट थी। एक क्लास के अंदर से दूसरी क्लास के अंदर जाया जा सकता था, बीच में दोनों की गेट था। अब सल्वाडोर उस क्लास के अंदर घुसता है, 4th स्टैंडर्ड की क्लास थी, 4th क्लास थी, और क्लासरूम का गेट मेन गेट बंद कर लेता है। और उस क्लास के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, 2 क्लास थी तो वहाँ पर 2 टीचर्स भी मौजूद थी। सल्वाडोर उन सभी के ऊपर फायर खोल देता है और अंधाधुंध सभी बच्चों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो 2 टीचर्स थी, जाहिर सी बात है वो नहीं बच पाती हैं और कुल 18 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा देते हैं। 9-9, 10-10 साल के बच्चे थे 4th क्लास में। अच्छा, जब बच्चों ने देखा कि एक शख्स फायर कर रहा है तो कुछ बच्चे टेबल के नीचे घुस जाते थे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को टेबल के नीचे घुसते हुए सल्वाडोर ने देख लिया, तो उन बच्चों के पास जाकर उनको ऐसे कुछ बातें करते करते सल्वाडोर गोलियां चला रहा था। जो बचे हुए बच्चे थे जो कि इस सारे मामले को सर्वाइव कर गए थे, उन्होंने बाद में बताया। साथ में सल्वाडोर ने ये सब कुछ करते वक्त म्यूज़िक चला रखा था, सैड म्यूज़िक चला रखा था क्लास के अंदर वहाँ के स्पीकर्स लगे होते हैं, तो उन स्पीकर्स में सैड म्यूज़िक चला रखा था। अच्छा, अब उन 2 क्लास के अंदर जितने भी बच्चे थे उनमें से केवल 13 बच्चे जिंदा बच पाते हैं। उन बच्चों ने क्या किया, वो चुपके से टेबल के नीचे घुस गए और उन्होंने अपना जो दोस्त था जो उनके बाजू में बैठा था और जिसके गोली लग गई थी, उसका खून वो अपनी शर्ट के ऊपर लगाता है। हाथ से उसका खून उठाकर अपनी शर्ट के ऊपर लगा लेता है और फिर ऐसे सोने का नाटक करता है। तो सल्वाडोर को ध्यान नहीं जाता है उनके ऊपर और ऐसे करके केवल 12 बच्चे बच जाते हैं। अच्छा, जो बच्चे थे उनके पास मोबाइल भी था कुछ बच्चों के पास, तो वो बच्चे बार बार 911 को भी कॉल कर रहे थे, बार बार पुलिस को भी कॉल कर रहे थे कि हमारी क्लास के अंदर एक शख्स है जो कि गोलियां चला रहा है। दूसरी तरफ स्कूल की एक टीचर ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट डालती थी कि हमारे स्कूल के अंदर एक एक्टिव शूटर है जो कि गोलियां दागे जा रहा है, तो स्कूल की कृपया कोई भी अंदर ना आए, और एक तरह से स्कूल के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया। अब ये सारा मामला 2 घंटे तक चला। 2 घंटे तक सल्वाडोर उस क्लास के अंदर आतंक मचाता रहा और 2 घंटे तक पुलिस बाहर खड़ी रहकर देखती रही। पुलिस के कई सारे कर्मचारी स्कूल के बाहर आ चुके थे, लेकिन वो कुछ नहीं करे, वो बस देखते रहे कि अंदर क्या चल रहा है। 2 घंटे बाद पुलिस के एक कर्मचारी ने, क्योंकि वो लॉक कर रखी थी उसने क्लास, तो एक मास्टर की वो लेकर आते हैं और उस मास्टर की से उस क्लासरूम का दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर पुलिस के कर्मचारी क्लास के अंदर दाखिल होते हैं, सल्वाडोर फिर से फायर खोल देता है पुलिस वालों की तरफ, और अब पुलिस वाले जवाब में फिर से फायर करते हैं और इसी दौरान सल्वाडोर की मौत हो जाती है, उसे गोली लग जाती है और वो मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। इस सारे मामले के बाद में पुलिस पर कई सारे सवाल उठे कि पुलिस बाहर खड़ी रहकर क्यों सब कुछ देखती रही, क्यों पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे लेकर सिस्टम पर भी कई सवाल उठाए गए और एक यूएस के अंदर रूल बदला गया। वो रूल ये बदला गया कि इससे पहले तक यूएस में कोई भी फ्रीली जाकर गन शॉप से कोई भी बंदूक खरीद सकता था, उसकी कोई भी एज लिमिट नहीं थी। लेकिन इसके बाद से एक रूल लागू किया गया कि बंदूक खरीदने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21। 21 वर्ष से कोई भी छोटा बंदूक नहीं खरीद सकता।
लेकिन अगर कोई 21 वर्ष से बड़ा है, कोई भी 21 साल से ज़्यादा का है, तो वो आराम से दुकान में जाकर पानी की बोतल की तरह कोई भी बंदूक खरीद सकता है। अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है हथियारों के लिए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ यूएस के अंदर, कई और बार भी कई और स्कूल में ऐसा खौफनाक कांड हो चुका है। इससे भी खौफनाक कांड हो चुके हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद में जितने भी बच्चे थे उस क्लास में, उस स्कूल में, जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे टोटल उस स्कूल में, सभी बच्चों को एक वहाँ की दूसरी स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उस स्कूल को पूरी को ध्वस्त कर दिया जाता है, उस स्कूल को तोड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर वो बच्चे वापस उसी स्कूल के अंदर जाते, उसी स्कूल के अंदर पढ़ते, तो वो पहली बात तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते। जैसे वो स्कूल को देखते, उस स्कूल की बिल्डिंग को देखते, तब उनको वही वापस से सीन याद आने लगते और उल्टा पढ़ाई पर ध्यान लगाने की वजह वो ज़्यादा एक तरह से मानसिक बीमार होते जाते, मानसिक रूप से वो कमज़ोर होते जाते। यही था दोस्तों यूएस का एक खौफनाक कांड, जिसको केवल एक 18 साल के बच्चे ने अंजाम दिया। 18 साल के बच्चे ने अंधाधुंध स्कूल के अंदर जाकर गोलियां चलाई। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखना और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।